अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। कभी सोचा है कि रियाजी में शक्लें कैसे बनती हैं? आज हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ नंबरों और कोऑर्डिनेट्स की मदद से बगैर कोई ड्राइंग बनाए ज्योमेट्री की दिलचस्प पहेलियों को हल किया जा सकता है। तो ये ही है हमारा आज का चैलेंज। हम रियाजी को सिर्फ हिसाब किताब नहीं बल्कि एक तख्लीकी काम समझेंगे, जहाँ एक गुमशुदा अदद को ढूंढकर हम शक्लों को अपनी मर्जी का रूप दे सकते हैं। अच्छा, तो हमारा आज का सफ़र कुछ यूं होगा। हम दो ज्योमेट्रिकल पहेलियों से शुरुआत करेंगे, फिर कायमा जाविया और सीधी लकीर बनाने के लिए जो टूल्स चाहिए उनको समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स की ताकत से ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। हमारे सामने दो अलग अलग मिशन हैं। एक में हमें एक बिल्कुल परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और दूसरे में 3 पॉइंट्स को एक सीधी लकीर में लाना है। देखते हैं ये होता कैसे है। ये है हमारी आज की दो पहेलियां। बाएं तरफ हमारा मकसद है एक कायमा जाविया वाली मुसल्लस बनाना, और दाएं तरफ चैलेंज ये है कि तीनों नुकात को एक सीधी लकीर में कैसे लाया जाए। दो बिल्कुल अलग मकसद और जाहिर है दो अलग हिकमत अमली। पहली पहेली को हल करने से पहले हमें अपनी टूलकिट तैयार करनी होगी। कायमा जाविया यानी राइट एंगल बनाने के लिए हमें रियाजी के दो खास टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। पहला टूल है डिस्टेंस फॉर्मूला यानी फासले का फॉर्मूला। इसे एक ज्योमेट्रिकल मेजरिंग टेप की तरह समझें। ये हमें किसी भी दो पॉइंट्स के बीच सीधी लकीर की लंबाई बताता है जो हमारी मुसल्लस की साइड्स होंगी। और दूसरा टूल है मसला फीफागोरस यानी पाइथागोरन थ्योरम। ये हमारा राइट एंगल डिटेक्टर है। ये वो उसूल है जो कंफर्म करता है कि हमारी मुसल्लस वाकई एक कायमा जाविया वाली मुसल्लस है या नहीं। ठीक है, टूल्स तो तैयार हैं। अब वक्त है कि पहली पहेली को हल किया जाए और देखा जाए कि ये दोनों टूल्स असल में काम कैसे करते हैं। हमारा प्लान बहुत सीधा साधा है, सिर्फ 3 स्टेप्स में। सबसे पहले हम फासले के फॉर्मूले से हर साइड की लंबाई का मुरब्बा निकालेंगे। फिर इन लंबाइयों को पाइथागोरन थ्योरम में डालेंगे और आखिर में जो इक्वेशन बनेगी उसे h के लिए हल कर लेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। हम तीनों साइड्स यानी AB, AC और BC की लंबाई का मुरब्बा मालूम करते हैं। साइड AB का मुरब्बा तो सीधा सीधा 12 आ जाता है, लेकिन AC और BC की लंबाई में हमारा नामालूम h भी शामिल है, जिससे हमें दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस मिलती हैं। अब आता है वो लम्हा जहां जादू होता है। हम इन तीनों लंबाइयों को पाइथागोरन थ्योरम की इक्वेशन में डालते हैं और बस यहीं पर हमारी ज्योमेट्री की पहेली अलजेब्रा के एक सवाल में बदल जाती है। अब हमें सिर्फ h की कीमत मालूम करनी है। पहला कदम है उसे थोड़ा आसान करना। हम इक्वेशन की दाईं तरफ 12 और 4 को जमा करते हैं, जिससे 16 बनता है। अब हमारी इक्वेशन बहुत साफ सुथरी लग रही है और यहाँ साफ नजर आ रहा है कि दोनों तरफ कुछ एक जैसी वैल्यूज हैं जिन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जब हम दोनों तरफ से h² और 16 को हटाते हैं तो ये जो इतनी पेचीदा नजर आने वाली इक्वेशन थी वो हैरत अंगेज तौर पर एकदम सादा हो जाती है। यही तो अलजेब्रा की खूबसूरती है। और ये रहा जवाब, h बराबर है 0 के। इसका मतलब ये है कि जब h की वैल्यू 0 होती है तो ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जिसका राइट एंगल पॉइंट A पर होता है। पहली पहेली हल। तो एक पहेली तो हल हो गई, लेकिन क्या हो अगर हमारा मकसद राइट एंगल बनाना ना हो बल्कि 3 पॉइंट्स को एक सीधी लकीर पर लाना हो। इसके लिए हमें अपने टूल किट में एक बिल्कुल नया और बहुत ही जबरदस्त टूल शामिल करना पड़ेगा। यहाँ एक बहुत ही क्लेवर आइडिया है। जरा सोचें, एक सीधी लकीर क्या है? ये असल में एक ऐसी मुसल्लस है जिसका कोई एरिया यानी रकबा नहीं होता। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लकीर पर हों तो वो कोई जगह नहीं घेरते। हम इसी ख्याल को अपनी दूसरी पहेली हल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये है हमारा नया टूल, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। इसे एक ऐसे खास कैलकुलेटर की तरह समझें जो 3 पॉइंट से बनने वाली मुसल्लस का एरिया निकालता है। हम अपने पॉइंट्स को इसमें डालेंगे, एक खास तरीके से हिसाब लगाएंगे, और अगर जवाब 0 आ गया तो इसका मतलब है कि पॉइंट्स एक सीधी लकीर पर हैं।
चलें, अब वक्त आ गया है कि हम अपने इस नए टूल को दूसरी पहेली पर आजमाएं। तो हम अपने तीनों पॉइंट्स ए, बी और सी लेते हैं और इन्हें इस मैट्रिक्स में डाल देते हैं। अब हमारा मकसद इस डिटर्मिनेंट की कीमत मालूम करना है और उसे सिफर के बराबर रखना है। मैट्रिक्स को हल करने के लिए एक खास पैटर्न फॉलो किया जाता है। हम हर ऊपर वाले नंबर को कुछ दूसरे नंबरों के फर्क से ज़र्ब देते हैं। ये अमल हमें इस अलजेब्राई इक्वेशन तक पहुंचाता है। अब हमारा काम सिर्फ इसे आसान बनाना है। अब हम इसे हल करते हैं। 1 में से 5 माइनस करने पर हमें -4 मिलता है, जिससे हमारी इक्वेशन बन जाती है 4h-4 = 0। अब ये बहुत आसान लग रही है ना? और हमारा जवाब है h बराबर है 1 के। ये वो जादुई नंबर है जो इन तीनों पॉइंट्स को एक ही सीधी लकीर में बिल्कुल सीधा कर देता है। दूसरी पहेली भी हल हो गई। तो आज हमने जो कुछ सीखा है, आइए इसका एक मुख्तसर खुलासा करते हैं। हमने 2 बहुत ताकतवर तरीक़े दरियाफ्त किए हैं जो ज्योमेट्री को अलजेब्रा से जोड़ते हैं। आज की इस वजाहत से 2 अहम बातें याद रखने वाली हैं। पहला है राइट एंगल टेस्ट और दूसरा है स्ट्रेट लाइन टेस्ट। ये दोनों तरीके हमें सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए ज्योमेट्रिकल शक्लों की खुसूसियात को कंफर्म करने की सहूलत देते हैं। और मैं इस सेशन को इस एक सवाल पर ख़त्म करता हूँ। अगर हम सिर्फ नंबरों से राइट एंगल्स और सीधी लकीरें बना सकते हैं, तो ज़रा सोचें कोऑर्डिनेट्स की इस ताकत से और कौन-कौन सी परफेक्ट शक्लें बनाना मुमकिन है। Join us and register now for online transformation.